देख रहे हैं ब्लू टाइगर न्यूज चैनल। हमेशा देखिए आपका हमसफर, आपका साथी ब्लू टाइगर न्यूज चैनल। दोस्तों सप्रेम जय भीम। हम हैं एडवोकेट सुधीर एच तायडे, संचालक तथा मुख्य संपादक ब्लू टाइगर न्यूज चैनल अमरावती महाराष्ट्र। आज ब्लू टाइगर न्यूज चैनल में हम एक नया सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं और इस नए सेगमेंट का शीर्षक है मेरी लिखी हुई एक नई कहानी। मेरी लिखी हुई एक नई कहानी। और इस सेगमेंट में हर बार हम अपनी कहानी को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। मेरी लिखी हुई एक नई कहानी, इस सेगमेंट में जो कहानी आपको हम सुनाने जा रहे हैं, तो इस कहानी का शीर्षक है गद्दार दोस्त और ईमानदार और मेहनती किसान। गद्दार दोस्त और ईमानदार और मेहनती किसान। फिर से कहानी को शुरू करने से पहले हम ब्लू टाइगर न्यूज चैनल को नियमित रूप से कार्यक्रमों को देखने वाले भारत के तमाम दर्शकों का हम एडवोकेट सुधीर तायडे हार्दिक स्वागत करते हैं तथा ब्लू टाइगर न्यूज चैनल के कार्यक्रम नियमित रूप से सुनने वाले भारत के तमाम श्रोताओं का हम एडवोकेट सुधीर तायडे हार्दिक स्वागत करते हैं। तो लीजिए हमारी अपनी लिखी हुई एक छोटी कहानी गद्दार दोस्त और ईमानदार और मेहनती किसान। तो दोस्तों, भारत देश के एक राज्य में एक जिले के तहसील में एक छोटा सा कस्बा हुआ करता था और उस गांव में एक श्यामलाल नाम का किसान रहता था और वह किसान बहुत गरीब था। उसके पास केवल 2 एकड़ भूमि थी। 2 एकड़ खेत उसके पास था जो पीढ़ी दर पीढ़ी परदादा के बाद दादा को वो खेत मिला, दादा के बाद पिताजी को मिला और पिता के बाद मृत्यु के पश्चात वह खेत श्यामलाल को मिला। और 2 एकड़ खेती में जो भी फसल उगती थी उस पर श्यामलाल अपने पत्नी का और अपने बच्चों का जीवन यापन करता था। कभी बहुत सारी बारिश होती थी, पूरी फसल बारिश में बह के जाती, बड़ा नुकसान होता था श्यामलाल को। कभी सूखा पड़ता तो खेत की उगी फसल जल जाती थी और उसे नुकसान होता था। तो इस श्यामलाल किसान ने कुछ मवेशी अपने खेत में पाल कर रखे थे। उसके पास कुछ गायें थी, उसके पास कुछ भैंसें थी और फिर वो गाय और भैंसों का दूध निकालता था और अपने गांव में और उस गांव से 5 किलोमीटर दूरी पर जितने भी छोटे छोटे गांव कस्बे हैं उन गांवों में जाकर वो दूध बेचता था और उसे ठीक ठाक आमदनी होती थी। उस पर पूरे परिवार का जीवन यापन चलता था। तो मेहनती था, उसके दिमाग में कोई ना कोई तरकीब
आती रहती थी। तो वो चाहता था कि मेहनत करके आमदनी को बढ़ाया जाए, कुछ नया किया जाए। तो वो एक दिन बाजार में जा रहा था, तो वहाँ पर उस बाजार में उसे मच्छी बेचने वाले नजर आए और वो मच्छी बेच रहे थे और दिन भर में मच्छी बेचकर उनको अच्छी 1000, 2000, 3000, 5000 ऐसी आमदनी होती थी। तो उसे लगा कि मच्छी बेचना एक अच्छा व्यवसाय है और इस व्यवसाय को किया जाए। लेकिन उसके पास तालाब खरीदने के लिए बड़ी रकम नहीं थी और क्या किया जाए। तो इसलिए इस श्यामलाल की जो 2 एकड़ खेती थी, तो उस खेती के बाजू से ही एक पानी का नाला बहता था और 6 माह तक इस नाले में बहुत पानी हुआ करता था और बारिश के दिनों में तो बहुत बाढ़ आती थी। और इसलिए इस श्यामलाल ने अपने खेत में तालाब खोदने का और तालाब बनाने का निर्णय लिया और वो चाहता था कि इसमें वो मच्छी पालन का व्यवसाय शुरू करे। इसलिए श्यामलाल ने उसके पास जो 15-20 गायें थी, 15-20 भैंसें थी, इसको बाजार में जाकर बेच दिया। उसमें से उसको एक अच्छी रकम प्राप्त हुई। घर में उसके पत्नी के और उसके मरहूम माँ के कुछ सोने के गहने थे, उसे भी उसने सोनार को बेच दिया। उसमें से भी उसको अच्छी रकम मिली और फिर उसने अपने खेत के अंदर तालाब मजदूरों के द्वारा खोदना शुरू किया और 6 महीने तक काम चलता गया। एक आधे एकड़ में तालाब खोद कर तैयार हो गया। फिर उसने ट्रकों से बड़े बड़े पत्थर लाए, सीमेंट के बोरे लाए और चारों तरफ से उस तालाब के चारों तरफ से बड़ी बड़ी 70-70, 80-80 फुट ऊंची मजबूत दीवारें खड़ी की। तालाब में उतरने के लिए उसने पायरियां बनाई और पानी का इंतज़ाम के लिए उसने वो जो सरकारी नाला उसके खेती के बाजू से बहता था, जिसमें कम से कम 6 महीने तक बहुत पानी हुआ करता था, उसमें से बड़ी पाइपलाइन लगा दी और वहाँ पर बड़ा एक मोटर पंप लगा दिया और उस नाले का जो पानी हुआ करता था, वो मोटर पंप लगाने के बाद पूरा उस तालाब में जमा करना शुरू किया। उसके बाद बारिश, जोरों की बारिश शुरू होने लगी और बारिश के दिनों में वो जो तालाब था वो पूरी तरह से 50 से 60 फुट तक पूरा पानी से भर गया। और फिर श्यामलाल
सरकारी जो मत्स्य व्यवसाय मार्गदर्शन केंद्र है वहाँ गया, और वहाँ जाने के बाद वहाँ पर तरह तरह के 50,000 छोटी छोटी मछलियाँ, मछली का बीज उसने खरीदा, और उस 50,000 छोटी मछलियों को उसने अपने तालाब में छोड़ दिया। और फिर वो, उसकी पत्नी, उसके बच्चे रोज पानी के तालाब के पास जाते, वहाँ मच्छियों को वो मच्छियों को खाद्य डालते, और दिन ब दिन मछलियाँ बड़ी हो रही थी और उनकी आबादी भी वहाँ पर बढ़ने लगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा समय श्यामलाल का अपने तालाब पर जाने लगा। यह बात धीरे धीरे गांव में फैल गई, और फिर 9-10 दोस्त श्यामलाल को जुड़ गए, और वो कहने लगे कि जब तुम तालाब के तरफ में जाते हो तो हमें भी लेकर जाते जाओ। तो श्यामलाल बड़ा सीधा साधा था। फिर वो अपने 9-10 दोस्तों के लिए भी अपने घर से वो खाना बना कर लिया करता था, और वहाँ तालाब पर जाकर मछलियों को ब्रेड के टुकड़े, गोश्त के टुकड़े और उनके खाद्य उनको खिलाया करता था, और दोपहर में अपने दोस्तों के साथ वो खाना खाता था। पहले पहले दोस्त श्यामलाल की बड़ी तारीफ करने लगे, और फिर 6 महीने के बाद उसमें बहुत सारी मछलियाँ तैयार हो गई, और फिर आजू बाजू के जो मछली के बड़े बड़े व्यापारी थे उनको पता चला कि श्यामलाल के पास तालाब है और उसमें तरह तरह की मछलियाँ हैं। तो बड़े बड़े मच्छी के व्यापारी बड़े बड़े महानगरों से और बड़े बड़े शहरों से श्यामलाल के तालाब के पास आने लगे, और वो बड़े बड़े ट्रक लेकर आते थे, मेटाडोर लेकर आते थे, और वहाँ पर मछली को जिंदा मछली को गिना जाता था, और वो मछलियों को लेकर बड़े बड़े महानगरों में जाते थे, और इसलिए श्यामलाल को बड़ी आमदनी होने लगी। श्यामलाल को बहुत पैसे मिलने लगे। 1000, 500 के नोट, 2000 के नोट श्यामलाल के पास आने लगे, और हर महीने में श्यामलाल को 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख इतनी आमदनी होने लगी। और ये देखने के बाद उनके दोस्तों में श्यामलाल के प्रति जलन पैदा हो गई। तो एक दिन ये सारे 10 दोस्त अलग बैठे, और वो चर्चा करने लगे कि श्यामलाल बहुत पैसा कमा रहा है। श्यामलाल ने मच्छी को बेचकर बड़ा पक्का मकान बना लिया है। श्यामलाल ने गांव में 5 एकड़ खेती ले ली है। श्यामलाल ने बुलेट गाड़ी खरीद ली है। श्यामलाल ने बड़ा ट्रक खरीद लिया है। श्यामलाल के पत्नी के गले में 20 तोले सोना है। इसलिए क्या किया जाए, श्यामलाल को तबाह करना ज़रूरी है। और इसलिए एक रात में श्यामलाल के दोस्त 11-12 बजे उस तालाब के पास आ गए, और उन्होंने एक
ट्रक के अंदर बड़े बड़े ड्रम में विषारी द्रव भर के लाया और 5-10 ट्रक विषारी द्रव जो ड्रम में भरकर लाया था वो सारा जहर उस तालाब में उंडेल दिया और वो रात में 11 बजे से रात के 2 बजे तक ट्रक में वो जहर ला रहे थे और वो ड्रम उंडेल रहे थे और हजारों लीटर जहर उन्होंने उस तालाब में डाल दिया और वो रात में 2 बजे चले गए। सुबह 10 बजे जब श्यामलाल तालाब पर आया तो देखा पूरा तालाब का पानी जहरीला हो चुका था और उसमें जो जिंदा मछलियाँ थी वो जहरीला पानी पीकर जहर पीकर वो तमाम 8-10 लाख मछलियाँ मर चुकी थी और वो पानी के सतह पर मुर्दा मछलियाँ तैर रही थी। तो वो सब दृश्य देखकर श्यामलाल बड़ा जोर जोर से रोने लगा। किसी ने श्यामलाल के पत्नी को जाकर यह बात बताई। पत्नी भी वहाँ आई और पत्नी ने श्यामलाल को समझाया, ये आपके ही किसी गद्दार दोस्त की हरकत है, आप चिंता मत कीजिए। और उसने श्यामलाल को अपने पति को घर पर लेकर वो गई और फिर बहुत श्यामलाल उदास और दुखी रहने लगा और बाद में ये जो 10 दोस्त थे ये बड़े खुश हो गए कि हमने श्यामलाल को ख़त्म कर दिया, श्यामलाल का मच्छी का व्यापार ख़त्म हो गया और श्यामलाल के पास अभी कोई मच्छी का व्यापारी मच्छी खरीदने नहीं आता। हालांकि जब ये 9-10 लोग श्यामलाल के साथ तालाब पर आते थे, श्यामलाल उन्हें खाना खिलाता था और उन्हें 100-100, 200-200 रुपये मजदूरी भी देता था। लेकिन श्यामलाल के तरक्की से जलकर बड़ी घिनौनी हरकत इन गद्दार दोस्तों ने श्यामलाल के साथ की थी और दोस्तों को लगा कि अब श्यामलाल पागल हो जाएगा, श्यामलाल आत्महत्या करेगा, श्यामलाल बीमार पड़ जाएगा। लेकिन 3 महीने श्यामलाल उदास रहा, दुखी रहा, परेशान रहा और 3 महीने के बाद श्यामलाल ने फिर से मेहनत करके अपना पुराना मच्छी का व्यवसाय शुरू करने का दृढ़ संकल्प किया। लेकिन उसे पता था कि अगर मैं मच्छी का व्यवसाय फिर से शुरू करूँगा तो फिर से ये मेरे गद्दार दोस्त मेरे तालाब का पानी विषैला कर सकते हैं और इसलिए श्यामलाल ने सबसे पहले वो जो तालाब था उस तालाब के चारों ओर 100 सीसीटीवी कैमरे लगाए और वो सारे कैमरे उसके घर में जो कंप्यूटर सिस्टम थी और उसका जो मोबाइल था उसको उसने अटैच किया और उसके बाद श्यामलाल ने वो जो तालाब था उस तालाब की हिफाजत करने के लिए प्राइवेट 10 सिक्योरिटी गार्ड नौकरी पे
वहाँ लगा दिए। 10 सिक्योरिटी गार्ड दिन में उसकी सुरक्षा करते तालाब की, और 10 सिक्योरिटी गार्ड रात में सुरक्षा करते। उसी तरह से श्यामलाल ने उस तालाब के चारों तरफ 100 बड़े बड़े फोकस लाइट लगाकर रोशनी का भी इंतज़ाम कर दिया, और फिर वो नए जोश से उसने काम करना शुरू किया। फिर सरकारी मत्स्य व्यवसाय मार्गदर्शन केंद्र में जाकर फिर उसने 50,000 मछलियाँ, छोटी मछलियाँ लाई, उनको उस तालाब में डाल दिया, और फिर 6 महीने के बाद वो तमाम मछलियों के बच्चे बड़ी मछलियाँ में तब्दील हो गई, और फिर से पूरा तालाब 8-10 लाख मछलियों से पूरा तालाब भर गया। फिर से मछलियों के व्यापारी वहाँ आने लगे, और श्यामलाल का मछलियों का व्यापार, मछलियों का बिजनेस बड़ा तेज चलने लगा। और फिर से श्यामलाल के पास 500 के, 2000 के नोट आने लगे, और उसमें उसे महीने के फिर 10 से 15 लाख रुपए आमदनी होने लगी। उसमें से वो मजदूरों का पेमेंट करता, सिक्योरिटी गार्ड का पेमेंट करता, और सीसीटीवी कैमरे का मेंटेनेंस पे वो उसमें से खर्च करता, और फिर भी उसे हर महीने 7 लाख से 8 लाख उसकी बचत होती थी। और फिर श्यामलाल ने वो जो गद्दार दोस्त थे उनसे बातचीत करना बंद कर दिया, उनसे मुलाकात करना बंद कर दिया, और उसने उन गद्दार दोस्तों से अपने संबंध हमेशा के लिए ख़त्म कर दिए। और फिर धीरे धीरे उसने उस गांव में एक बड़ा मछलियों के लिए एक कोल्ड स्टोरेज, बड़ा गोडाउन बनाया, जहां पर वो मशीनों का फ्रीज के अंदर में, बड़े कोल्ड स्टोरेज के अंदर में 8 दिनों तक मछलियां रखने लगा। और श्यामलाल का नाम पूरे ज़िले में मछली के व्यापारी के नाम से पूरा मशहूर होने लगा। तो गद्दार दोस्तों ने श्यामलाल को पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए पूरी कोशिश की थी। उसके तालाब का पानी पूरा जहरीला किया था। उसकी 8-10 लाख मछलियों को जहरीले पानी से मरवा दिया था, और उसके गद्दार दोस्त चाह रहे थे कि श्यामलाल आत्महत्या करे, श्यामलाल पागल हो जाए, श्यामलाल बीमार पड़े, या श्यामलाल कंगाल हो जाए। लेकिन श्यामलाल बड़ा दृढ़ निश्चयी इंसान था, बड़ा मेहनती शख्स था, और उसने हालात के सामने अपने घुटने नहीं टेके। 3 महीने वो शांत रहा, और 3 महीने के बाद फिर से उसने नए जोश से मेहनत करना शुरू कर दिया, और नए जोश से काम करना शुरू कर दिया, और उसने फिर से मछलियों का व्यापार अपना बढ़ाया, अपने व्यापार को तेज किया, और उसने खूब पैसा कमाया। और वो जो उसके 10 दोस्त थे वो भूखमरी से तड़पने लगे, उनका रोजगार खत्म हो गया, उनके बदन के कपड़े फट गए, उनके पैरों की चप्पलें फट गई, और वो नहाते नहीं थे, और वो गांव में भीख मांगकर खाते थे। उनके बाल बढ़ गए, उनकी दाढ़ी बढ़ गई, उनके पास कटिंग करने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे, और वो फुटपाथ पे, रास्तों पे, और कहीं कहीं कोई चबूतरे पे सोते थे, और वे बड़े मुसीबत के
दिन वो काटने लगे, लेकिन गद्दार दोस्तों ने श्यामलाल के साथ में बुरा करने के बाद, उसको तबाह करने की कोशिश करने के बाद भी श्यामलाल का कुछ भी बिगड़ा नहीं, क्योंकि श्यामलाल एक बहुत नेक, अच्छा, ईमानदार, मेहनती शख्स था और वो अपने मेहनत के बलबूते पर, अपनी ईमानदारी के बलबूते पर वो फिर से मछली के व्यापार में फिर से खड़ा हुआ। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी, और आज के कहानी में एक सबक हमको मिलता है कि जब हम दोस्ती करते हैं तो हमें दोस्त को परखना चाहिए, क्या वो सच्चा व्यक्ति है, क्या वो ईमानदार व्यक्ति है, क्या उस पर यकीन किया जा सकता है, और परखने के बाद में ही उस व्यक्ति के साथ दोस्ती करनी चाहिए। अगर हम किसी गलत व्यक्ति के साथ और गद्दार व्यक्ति के साथ अगर दोस्ती करते हैं तो गद्दार व्यक्ति के साथ दोस्ती करने के वजह से हमारा नुकसान होता है। यह इस कहानी से हमें सीख मिलती है। इसलिए दोस्ती करो, लेकिन अच्छे, सच्चे, ईमानदार और जो विश्वासघातकी नहीं है, ऐसे ही शख्स से आप दोस्ती कीजिए। और दूसरी सीख मिलती है कि आदमी ईमानदार है, मेहनती है, सच्चा है, अच्छा है, नेक है, तो दुनिया की कोई ताकत, कोई बुरा आदमी, कोई गद्दार आदमी उसको तबाह नहीं कर सकता है। यह इस कहानी से हमें सबक मिलता है। तो दोस्तों, आज हमने 10 गद्दार दोस्त और एक ईमानदार और मेहनती किसान श्यामलाल, इसकी हम कहानी जो हमने खुद लिखी है आपको ब्लू टाइगर न्यूज़ चैनल के माध्यम से सुनाई है। इस कहानी से आप भी ज़रूर सीख लीजिए। अच्छे लोगों से दोस्ती कीजिए, गद्दार दोस्तों से हमेशा दूर रहिए और हमेशा मेहनत और लगन से काम करते रहिए और मुसीबतों से ना घबराइए। हर हालत का ताकत से और हिम्मत से सामना कीजिए। तो दोस्तों, आज हमने अपनी लिखी हुई कहानी आपको सुनाई है। हमारी कहानी आपको कैसे लगी? आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे फेसबुक अकाउंट पे, हमारे ट्विटर अकाउंट पे, हमारे व्हाट्सएप पे, हमारे मोबाइल फ़ोन नंबर पे मैसेज करके या हमसे संपर्क करके हमें अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर भेज सकते हैं। आप सभी के प्रतिक्रियाओं का हमें बड़ा बेसब्री से इंतज़ार है। दोस्तों, अब हमें एडवोकेट सुधीर एच तायडे को इजाज़त दीजिए। हम आप सबकी अनुमति लेते हैं। अगली बार मेरी लिखी हुई एक नई कहानी इस सेगमेंट में हम एडवोकेट सुधीर एच तायडे आपसे फिर रूबरू होंगे हमारी अपनी एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जिस राख से बारूद बनता है उसे ब्लू टाइगर चैनल कहते हैं।